हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 1023C को लेकर के है। प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल के सामने एक इशू था कि क्या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास ये पावर है कि वो एसएससी की सेक्शन 1023C की एग्जम्पशन को विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैंसिल कर सकता है। यह इशू सेंट पीटर्स एजुकेशन सोसाइटी वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड हुआ। मैटर चंडीगढ़ आईटीआईटी की बी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 33 आईटीआर ट्रिब्यूनल ऑनलाइन पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ। इंटरेस्टिंग है, प्रेजेंट केस में जो पहला एलिगेशन एसएससी पे था वो ये था कि एसएससी ने अपने चेयरपर्सन और उसके फैमिली मेंबर्स को जो एकोमोडेशन दी है वो एकोमोडेशन एक तरीके से मेंबर्स को एक बेनिफिट दिया गया है और उसके आधार पर एसएससी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। एसएससी का ये कहना था कि जो हमने ये रेंटल एकोमोडेशन चेयरपर्सन को दी है, पहली बात तो इसके लिए हमने चेयरपर्सन से रेंट कलेक्ट किया है और दूसरा ये जो एकोमोडेशन दी गई है ये एसएससी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए दी गई है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि यदि फेयर रेंट ले लिया गया है मेंबर से तो ऐसी परिस्थिति में खाली चेयरपर्सन को कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देना एसएससी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का कारण नहीं हो सकता। एसएससी के यहां सर्वे सर्च प्रोसीडिंग्स के दौरान जो एसएससी के यहां टीचर्स काम कर रहे थे, ये एजुकेशनल सोसाइटी थी, उन टीचर्स में से 30 टीचर्स का स्टेटमेंट लिया गया इस बात पर कि जो टीचर्स हैं जो उनको सैलरी मिल रही थी वो उस सैलरी का हिस्सा अपने बैंक अकाउंट में से निकाल करके एसएससी को वापसी करते थे। लेकिन जब 30 टीचर्स की स्टेटमेंट ली गई तो उन 30 टीचर्स में से खाली 2 टीचर्स ने यह कंफर्म किया कि हमको जो सैलरी मिलती थी वो हम बैंक में से निकाल करके सोसाइटी को वापस करते थे। तो इसके आधार पर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने एसएससी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जब 30 टीचर्स की स्टेटमेंट ली गई तो खाली 2 टीचर्स की स्टेटमेंट जो कि नेगेटिव स्टेटमेंट है उसको बाकी ये नहीं माना जाना चाहिए कि वो बाकी 30 टीचर्स की भी स्टेटमेंट है। और प्रेजेंट केस में जब एसएससी के ऊपर यह एलिगेशन था कि जो एसएससी का अकाउंटेंट है वो बैंक में जाकर के उन टीचर्स के बिहाफ पर कैश निकालता था, तो पहली बात तो उस अकाउंटेंट की भी स्टेटमेंट नहीं ली गई और जो कोई भी इंफॉर्मेशन बैंक से कलेक्ट की गई उस इंफॉर्मेशन से भी एसएससी को कन्फ्रंट नहीं कराया गया। मोटे तौर पे ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो 2 टीचर्स की स्टेटमेंट है वो बाकी 28 टीचर्स की स्टेटमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकती और खाली 2 टीचर्स के बेसिस पर एसएससी के अगेंस्ट एक नेगेटिव व्यू नहीं बनाया जा सकता और खाली इस बेसिस पर भी एसएससी का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, इस केस के अंदर कोई एसएससी ने प्रॉपर्टी एक्सचेंज की थी और कमिश्नर का ये एलिगेशन था कि ये जो प्रॉपर्टी एक्सचेंज की गई है ये प्रॉपर्टी जो सर्कल रेट होता है, जो म्युनिसिपल रेट होता है, उससे ज्यादा कंसिडरेशन पे की गई है। तो उस आधार पर भी प्रिंसिपल कमिश्नर ने एसएससी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का आधार बनाया था। तो इस केस में भी, इस मैटर में भी ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि ऐसे केस में प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को उस प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के लिए सेक्शन 142A के अंदर वैल्यूएशन ऑफिसर को वैल्यू करना रेफर करना चाहिए था। इस केस के अंदर कमिश्नर का यह भी एलिगेशन था कि जो मेंबर्स हैं उनको लग्जरी व्हीकल्स प्रोवाइड किए गए हैं। इस पर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि मेंबर्स को व्हीकल्स प्रोवाइड करना, स्पेसिफिक व्हीकल प्रोवाइड करना ऑफिशियल पर्पसेस के लिए या डेडिकेटेड व्हीकल्स प्रोवाइड करना यह भी अनयूजुअल नहीं है। नेक्स्ट, इस केस के अंदर एसएससी के यहां एक नोटपैड मिला था
जिसके बेसिस पर एसएससी के ऊपर यह एलिगेशन थी कि एसएससी ने कोई ऑन अकाउंट मनी रिसीव किया है, लेकिन एसएससी ने ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स इस बात को नहीं माना था कि यह नोटपैड एसएससी का है। तो ऐसी परिस्थिति में ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जब एसएससी उस नोटपैड के कंटेंट्स को डिनाई कर रहा है तो प्रिंसिपल कमिश्नर की यह जिम्मेदारी थी कि उस नोटपैड को हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा जाता और हैंड राइटिंग को मैच किया जाता। लेकिन क्योंकि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने ऐसा नहीं किया, तो प्रेजेंट परिस्थिति के अंदर एसएससी के रजिस्ट्रेशन को इन सारे बिना पर विद रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिल करना जायज नहीं है और रजिस्ट्रेशन को जो कैंसिल किया गया था उस कैंसिलेशन ऑर्डर को निरस्त कर दिया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सेंट पीटर्स एजुकेशनल सोसाइटी वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 33 आईटीआर ट्रिब्यूनल ऑनलाइन पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चंडीगढ़ ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 27 फरवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।